अफगान में तालिबान के कैंप में पहली बार कैमरे की एंट्री हुई है। कैंप में किस तरह के आधुनिक हथियार हैं, रॉकेट लॉन्चर से कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है, ये सब देखा गया है। आतंकियों को अत्याधुनिक राइफल से दहशत फैलाने का प्रशिक्षण मिल रहा है। आतंकियों को दी जा रही है रॉकेट लॉन्चर चलाने की ट्रेनिंग और पहली बार कैमरा पहुंचा है कैंप के अंदर। तालिबानी प्रोपेगेंडा चैनल अल इमारा ने ये वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में देखिए किस तरह से देखा जा सकता है कि ट्रेनिंग दी जा रही है तालिबानियों को इस कैंप के भीतर। कैंप में आधुनिक हथियार और रॉकेट लॉन्चर, देखिए रॉकेट लॉन्चर चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। अत्याधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग, ये रॉकेट लॉन्चर चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। राइफल से कैसे दहशत फैलानी है, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। ये देखिए, ये तालिबानियों का काफिला, उसकी तस्वीरें। ये कैंप है दरअसल तालिबानियों का, जिसके अंदर का ये वीडियो है, जिसे तालिबानियों का प्रोपेगेंडा चैनल है अल इमारा ने इस वीडियो को जारी किया। देखिए ये कैंप के भीतर नारे लगाते और इन तमाम तालिबानियों को उकसाते, उनको तैयार करते इस युद्ध में जाने के लिए। तो ये बहुत अहम तस्वीरें हैं क्योंकि ये पहली बार तस्वीरें सामने आई हैं। तालिबानियों की ट्रेनिंग कैसे की जाती है, कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, अपनी तैयारी का, और प्रोपेगेंडा भी दरअसल करने की एक कोशिश है तालिबानियों की तरफ से, बताने की कोशिश है कि वो कितने तैयार हैं और किस तैयारी के साथ वो सामना कर सकते हैं अफगान सेना का। इन्हीं तस्वीरों को आइए आपको और तफसील से बताते हैं, क्योंकि इस कैमरे की एंट्री तालिबानी कैंप के अंदर ये बताने के लिए काफ़ी है कि दरअसल ये वीडियो क्यों जारी किया जा रहा है, उसके पीछे मकसद क्या है। देखिए कैसे पहली बार तालिबानी कैंप में कैमरा पहुंचा है। तालिबानी आतंकियों की आर्मी वाली ट्रेनिंग, यानी उन्हें कैसे प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है, उसके ये वीडियो हैं जो सामने आए हैं। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये दिखाया जा रहा है घने पहाड़ी इलाके के कैंप में तालिबानी आतंकी ट्रेनिंग करते हुए नजर आए हैं। देखिए ये ट्रेनिंग के विजुअल्स हैं। ये सेना की यूनिफॉर्म पहने हुए ये तमाम आतंकी हैं जिन्हें सैनिकों की तरह ट्रेनिंग दी जा रही है। बाकायदा उनकी पूरी ट्रेनिंग हो रही है, एक्सरसाइज कराई जा रही है। देखिए एक्सरसाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्सरसाइज, हथियार चलाना, कैसे प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही है, ये सब दिखाया गया है। लेकिन इसका मकसद दरअसल क्या है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे, क्योंकि ये दरअसल दिखाने की कोशिश ये है कि कैसे एक प्रॉपर ट्रेनिंग के जरिए, एक प्रॉपर मिलिट्री ड्रिल, मिलिट्री एक्सरसाइज के जरिए तैयार किया जा रहा है तालिबानियों को अफगान सेना से लड़ने के लिए। यानी एक तरफ अगर अफगान सेना है, जो एक सेना है, उसके सामने ये लड़ाके ऐसे ही नहीं है, क्योंकि इससे पहले हम तालिबानियों का आमतौर पर जो तस्वीरें देखते थे वो उस तरह की थी कि शलवार कमीज पहने, कंधे पर रॉकेट लॉन्चर रखे, हाथ में थैला लिए नजर आते थे। लेकिन अब जो ये ट्रेनिंग है, ये वीडियो दिखा ये रहा है कि किस तरह की एक प्रॉपर मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही है इन तालिबानियों को लड़ने के लिए। तालिबानी प्रोपेगेंडा चैनल है दरअसल एक अल इमारा, उसने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को जारी किया है और इस वीडियो को बाकायदा एडिट कर म्यूजिक लगाकर, ग्राफिक्स लगाकर जारी किया गया है। यानी आज के ज़माने में सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो जाए, दुनिया में जगह जगह तक पहुंच जाए, उस तरह का वीडियो बनाया गया है तालिबानियों द्वारा, जिसमें बाकायदा एडिटिंग की गई है। मास्क पहने हुए हैं आतंकी कमांडो और कमांडो यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं। देखिए ये देखिए कमांडो यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं, बाकायदा मास्क पहने हुए हैं, झंडे लिए हुए हैं, हथियारों के साथ खड़े हैं, ट्रेनिंग ली जा रही है और बाकायदा ऊपर से शॉट्स लिए गए हैं, दूर से दिखाया गया है कि कितने बड़ी संख्या में मौजूद हैं तालिबानी लड़ाके और उन्हें किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस सब का दरअसल मकसद यही है बताने का। मुश्किल ट्रेनिंग के साथ आतंकियों के हाथों में घातक हथियार हैं। आतंकी आग से खेलते, रस्सी पर चढ़ते, घोड़ों के ऊपर चढ़कर गोलीबारी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऑटोमेटिक राइफल और रॉकेट लॉन्चर से धमाका करते हुए भी इस वीडियो में नजर आ रहे हैं आतंकी। लेकिन इसका दरअसल मकसद क्या है और इसके जरिए क्या दर्शाना चाहते हैं तालिबानी, क्योंकि इसके पहले इस तरह के वीडियो आमतौर पर नहीं देखे गए, लेकिन इस तरह का जो वीडियो है उससे क्या हासिल करना चाहते हैं तालिबानी और इसका क्या मकसद है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई मौजूद है, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मनजीव सिंह पुरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत हैं। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे, मेरे सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद हैं। कासवर कलास्tra हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े हैं। सुमित चौधरी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो से मौजूद हैं और हमारे साथ हमजा अफगान मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अफगानिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले लेकिन हमजा, मैं आपसे शुरुआत करूंगी अफगानिस्तान के बारे में, क्योंकि आपसे ही जानकारी लेंगे पहले प्राथमिक, लेकिन उसके पीछे क्या मकसद है फिर बाकी मेहमानों के पास भी उस सवाल को लेकर जाऊंगी। लेकिन हमजा अफगान, ये जो वीडियो है
दरअसल ये क्या बताने की कोशिश है? क्या तालिबानी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक तरफ अफगान सेना है तो हम भी प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर तैयारी के साथ, एक सेना की तैयारी जैसी होती है उस तैयारी के साथ लड़ने के लिए मैदान में मौजूद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपना मौक़िफ़ वाज़ह करने का मौका दिया। दरअसल में तालिबान गुज़िश्ता 20 साल से जिस तरह मिलिट्री जंग लड़ रहे हैं, इसी के साथ साथ मीडिया वार भी ये लड़ रहे हैं, और इसी मकसद के लिए उन्होंने 3 स्टूडियोज़ लॉन्च किए हैं। इनमें से पहला अल इमारा के नाम से है, जिसमें वो रोज़मर्रा रिपोर्ट जारी करते हैं, और इसके अलावा एक और स्टूडियो है मंबउल जिहाद, और अल हिजरा के नाम से तीसरी स्टूडियो है। ये आखिर ज़िक्र 2 स्टूडियो जो मंबउल जिहाद और अल हिजरा के नाम से है, इसमें तालिबान खुसूसी तौर पर डॉक्यूमेंट्रीज़ और खुसूसी फिल्म्स और अपनी अस्करियों के खुसूसी ट्रेनिंग्स की वीडियो जारी करते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, गुज़िश्ता 20 सालों से ये मीडिया वार ये लोग लड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह टेक्नोलॉजी तरक्की कर रहे हैं, इसी तरह तालिबान ने भी तरक्की कर ली है। मतलब बाकी किसी मायने में उन्होंने तरक्की की ना की हो, लेकिन इस मायने में अपने प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने में उन्होंने तरक्की की है। उस मामले में वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं पूरी तरह से, और अभी एक बार फिर किया है। लेकिन बहुत अहम बात आपने कही कि एक नहीं 2-2 3-3 चैनल इस तरह के हैं जो प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल करते हैं तालिबानी, और उसी पर इस वीडियो को भी जारी किया गया है। हमारे साथ मेजर जनरल संजय सोई मौजूद हैं। संजय सोई साहब, ये जो वीडियो है दरअसल, या इस तरह के वीडियो अगर ये तालिबानी जारी करते हैं तो बताने का मकसद ये है कि हम इससे पहले या अब से 20 साल पहले जिस तरह से तालिबानी लड़ते थे, अब हम उस तरह से नहीं लड़ रहे हैं, या हम आधुनिक तरीके से लड़ रहे हैं, आधुनिक हथियारों के साथ, आधुनिक ट्रेनिंग के साथ एक सेना की तरह लड़ रहे हैं। ये दिखाने की कोशिश है। ये हकीकत से कितनी दूर है? सुमेरा जी, आप बिल्कुल जो ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी जो ये साइकोलॉजिकल गेम खेल रहे हैं समय में, ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन कुछ और है। हालांकि जिस प्रकार से अफगान सेना और अमेरिकन एयरफोर्स के साथ मिलकर उनके ऊपर तबाही मचाई है, लेकिन ये एक तरह से कुछ हद तक इनको काफी हद तक सफलता भी मिली है तालिबान को। कई इन्होंने तकरीबन 50% इलाकों में कब्जा कर लिया है, कई इन्होंने स्ट्रेटेजिक रोड पर कब्जा कर लिया है, और जो प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं उसके आसपास पहुंच चुके हैं। तो साथ ही साथ ये आज ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर चला रहे हैं, जो एक लड़ाई का बहुत अहम हिस्सा है। तो ये पहले नहीं करते थे। पहले इनका आपको ध्यान होगा, जो पिछली बार था पर्चियों से काम होता था, मोबाइल नहीं इस्तेमाल करते थे, किसी प्रकार का ये इस तरह से वर्ड ऑफ माउथ वाला। लेकिन अब ये साइंस के साथ से जब इन्होंने देखा ये जो सोशल मीडिया और जो मीडिया की ताकत है उसका इस्तेमाल करके जो वहां की आम जनता है और सेना को थोड़ा दहशत में और ज्यादा डाल रहे हैं। और कई बार जैसे हमने देखा कि इनके काफी घातक टाइप और जो गंदे जो किलिंग वाले वीडियोस हैं वो भी इशू किए जाते हैं, ताकि एक आम जनता में डर बैठे कि ये लोग शायद काफी ताकतवर हैं। जी बिल्कुल। सुशांत जी, हमारे साथ सुशांत सरीन जी भी जुड़ गए हैं। संजय सोई साहब, सुशांत सरीन जी, ये एक हम वीडियोस देख रहे हैं जिसको हम दिखा रहे हैं, और इस तरह के और तमाम वीडियो हैं जो एक नहीं 2-2 3-3 चैनल्स हैं जिनके जरिए तालिबान समय समय पर जारी करता है। तो एक तरह का तो ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जो वो लड़ रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो लगातार बात भी कर रहे हैं, और वहां से वो एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आईएसआईएस को हम यहां नहीं आने देंगे। लेकिन बातचीत भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ जंग भी लड़ रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर। दरअसल क्या हासिल करना चाहता है तालिबान, और क्या उसमें सक्सेसफुल भी हो रहा है? देखिए, हासिल तो वो अफगानिस्तान के ऊपर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। मेरे ख्याल इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज कि वो ये दिखाने की अगर कोशिश कर रहे हैं कि हम आईएसआईएस को नहीं आने देंगे, तो यार कोई ये तो पूछे कि इनके और आईएसआईएस के बीच में फर्क क्या है। सिर्फ एक ही फर्क है कि आईएसआईएस जिस तरीके के कपड़े और जो चाल ढाल था उनका, वो थोड़ा मॉडर्न था। इनका जो है ये मध्यकाल वाला चाल ढाल है, रवैया इनका वही वाला है। लेकिन जो मानसिकता है या जो आइडियोलॉजी है वो तो वही थी जो आईएसआईएस की है। जो आईएसआईएस जिस तरीके की बर्बरता करती थी वही तालिबान करते हैं। लेकिन पता नहीं है क्या दुनिया में, और खास तौर ये जो सो कॉल्ड सिविलाइज्ड वर्ल्ड और पश्चिमी देश जो लिबरलिज्म के बारे में बातें करते हैं, उन्होंने ये फफूंदा पाल दिया है कि भाई ये तो आईएसआईएस को रोकेंगे। भाई उनसे कोई ये पूछे तो सही इनके और उनके बीच में फर्क क्या है। और अभी तो सुशांत जी हम वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें वो अत्याधुनिक ट्रेनिंग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, सेना की यूनिफॉर्म में, कमांडो यूनिफॉर्म में, हथियारों के साथ प्रॉपर मिलिट्री ट्रेनिंग और ड्रिल और एक्सरसाइज कर रहे हैं। यानी तालिबानियों का भी ये बदला हुआ रूप है। नहीं, कोई बदला हुआ रूप नहीं है। ये तो थोड़ा बहुत ये बेसिकली प्रचार की बातें हैं।
क्योंकि अल्टीमेटली जो ऑन ग्राउंड जिस तरीके के इनके फोर्सेस हैं वो तो वही वाले हैं जो 1990 के दशक में थे। वो इर्रेगुलर टाइप के ट्रूप्स हैं, कोई बहुत ज्यादा ट्रेनिंग नहीं है, टैक्टिकली बड़े अच्छे हैं लेकिन कोई बहुत ज्यादा डिसिप्लिन या ट्रेनिंग उस टाइप की नहीं है। जो वीडियोस में ये अपने आप को एक फौज का रूप दिखाने की कोशिश करते हैं, उस टाइप की कोई फौज वौज नहीं है। बहुत सारी जगहों पे जो ये काबिज हुए हैं, भाई देखिए लोग बोलते हैं कि जी एक डिस्ट्रिक्ट इनके पास चला गया, किसी ने देखा है कि वो डिस्ट्रिक्ट है क्या? वो डिस्ट्रिक्ट एक गली का शहर होता है वहां पर, अक्सर उसमें 2 या 3 बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है सरकार की, उसको डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स अफगानिस्तान में इस टाइप की होती हैं, लेकिन उस पर इनको कोई बहुत ज्यादा मतलब जमीन पर जो हो रहा है और जो हम सुन रहे हैं उसमें बहुत अंतर है, जो बताने की कोशिश की जा रही है और जमीन पर जो हो रहा है उसमें बहुत अंतर है। लेकिन ये भी बहुत अहमियत रखता है कि किस तरह से अफगान सेना को अमेरिकी एयरफोर्स की जो मदद मिल रही है उससे वो वापस बहुत सारे हिस्से को कैप्चर कर पा रहे हैं। इससे क्या हासिल होगा और क्या ऐसा हो पा रहा है? जमीन पर स्थिति बदल रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।